बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए बैटरी हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12.8 वोल्ट एंड सप्लाइज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? हाउ मैनी कूलम्स लीव द बैटरी इन 5 मिनट। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ हमें गिवन है 12.8 वोल्ट और वो जितना करंट सप्लाई करती है वो 3.2 एम्पेयर है। रेजिस्टेंस सर्किट की क्या होगी वो फाइंड करनी है एंड हाउ मैनी कूलम्स यानी कि चार्ज कितना लीव करेगा बैटरी, 5 मिनट के अंदर अंदर बैटरी कितना चार्ज लीव करेगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में इसमें हमें ईएमएफ गिवन है ई 12.8 वोल्ट, वो हमने नोट कर ली। दूसरा हमें करंट गिवन है 3.2 एम्पेयर, वो नोट कर लिया। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और हाउ मैनी कूलम्स यानी कि चार्ज फाइंड करना है क्यू और कब, जबकि टाइम हमें गिवन है 5 मिनट का। t इक्वल टू 5 मिनट, तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 300 सेकंड। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो E इक्वल टू आई आर है। EMF इक्वल टू आई आर करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है, तो यहाँ से R इक्वल टू E ओवर I आ जाएगा। बेसिकली जो V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पर E जो है वो EMF है, तो R इक्वल टू E ओवर I आ गया। R इक्वल आ जाएगा, E की वैल्यू हमारे पास 12.8 वोल्ट है और I जो करंट है वो 3.2 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, R आ जाएगा 4 ओम। दूसरा हमने क्यू फाइंड करना है, तो क्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है I इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, यहाँ से क्यू इक्वल टू आई टी आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। I की वैल्यू हमारे पास 3.2 है और T की वैल्यू 300 सेकेंड है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज क्यू आ जाएगा 960 कूलम। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है, टू लाइट बल्ब डिजाइंड फॉर 120 वोल्ट यूज आर रेटेड एट 40 वाट एंड 60 वाट। दो लाइट बल्ब्स हैं और उनको डिज़ाइन किया गया है 120 वोल्ट के लिए, और उनकी जो पावर है वो एक की 40 वाट है और दूसरे की 60 वाट है। विच लाइट बल्ब हैज़ द ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस, वाई? कौन से लाइट बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, वो भी हमने बताना है कि क्यों है। तो जो डाटा गिवन है इसमें सिर्फ एक वोल्टेज गिवन है 120 वोल्ट की और दो पावर्स गिवन है, P1 40 वाट है और P2 60 वाट है। हमने फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने ऐसा रिलेशन देखना है जिसमें पावर और वोल्टेज यूज हो रही है और तीसरा रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हो, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस देखनी है। दोनों की अलग अलग फाइंड कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो P इक्वल टू वी आई, हमें फार्मूला पता है कि पावर इक्वल होती है वेलोसिटी जो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो P इक्वल टू वी आई आ गया। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। P इक्वल टू वी इंटू आई इक्वल होता है V ओवर आर के, तो यहाँ से P इक्वल आ जाएगा V स्क्वायर ओवर आर के। हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो रेजिस्टेंस R इधर ले आएंगे, P इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, R इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर ओवर P के। तो हम फर्स्ट पावर फाइंड करने के लिए R1 इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P1 करेंगे। पावर्स हमारे पास अलग अलग हैं, वोल्टेज उसने कब बताया था कि दोनों सेम हैं, तो दोनों के लिए तो वोल्टेज जो है वो 120 V के साथ हम सबस्क्रिप्ट में 1 नहीं लिख रहे क्योंकि वोल्टेज हमें डाटा में एक ही गिवन है, पावर्स अलग अलग हैं, तो P1 कर दिया। R1 इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P1, इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं। V की वैल्यू हमारे पास है 120, इसका स्क्वायर आ गया, और P1 जो है वो 40 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 120 का स्क्वायर लेके 40 से डिवाइड करेंगे तो 360 ओम आ जाता है। दूसरा हमारे पास जो है यही जो R इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P था, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, R2 इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P2। पहले 1 के लिए किया तो अब हमने दूसरे के लिए किया है। तो R2 इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, V की वैल्यू 120 का स्क्वायर आ गया, P2 की वैल्यू 60 गिवन थी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास R2 इक्वल आ जाता है 240 ओम के। इसका मतलब क्या हुआ, 40 वाट बल्ब हैज ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास P1 40 थी ना, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा आई है, 360 ओम आई है, जबकि जो 60 वाट वाला बल्ब था उसके लिए जो रेजिस्टेंस है 240 ओम आई है। तो 360 वाली ज़्यादा है, यानी कि 40 वाट वाला बल्ब जो है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल है, A carbon electrode has a resistance of 0.125 ohm at 20 degree centigrade.
कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0.125 ओम है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन इज -0.0005 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कोएफिशिएंट है कार्बन का वो -0.0005 है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रोड की 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी? तो जो डाटा गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.125, यानी कि RT हमारे पास आ जाएगा 0.125 ओम, और T की जो वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 + 273 = 293 केल्विन आ गया। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है अल्फा की वैल्यू है -0.0005 गिवन है, और ये किस पे है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये वही टेम्परेचर है जो हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड। एक रेजिस्टेंस गिवन थी, दूसरी रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, और कब फाइंड करनी है? जबकि टेम्परेचर जो है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो टी प्राइम हम कर लेंगे 85 डिग्री सेंटीग्रेड + 273 = 358 केल्विन। तो हमें ये जो तीन वैल्यूज गिवन है इनकी मदद से हम और नॉट फाइंड कर लेंगे, और वो और नॉट की वैल्यू इन दो के साथ यूज करके तो हम और प्राइम टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला जो इसके यहाँ पर यूज होगा वो RT = R0 × 1 + α T है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। RT की वैल्यू 0.125 है, R0 की वैल्यू नहीं है, ये हम इस रिलेशन की मदद से फाइंड कर रहे हैं। 1 + α की वैल्यू -0.0005 × टेम्परेचर 293 केल्विन है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई होके -0.1465 आ जाएगा। इसको 1 में से माइनस करेंगे तो 0.8535 आ गया। ये R0 इक्वल आ जाएगा 0.8535 डिवाइडेड बाय 0.125, तो ये आंसर आ जाएगा 0.146 ओम के। अब ये R0 की वैल्यू दोबारा यही फार्मूला अप्लाई करके, लेकिन उस वक्त R'T हमने फाइंड करना होगा, और T प्राइम की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, और R0 की वैल्यू पुट करके हम RT प्राइम फाइंड कर लेंगे। तो RT प्राइम इक्वल आ जाएगा R0 × 1 + α T प्राइम। इसमें RT प्राइम हमने फाइंड करना है इक्वल टू R0 की वैल्यू जो भी फाइंड की वो जहाँ पर पुट की, 1 + α की वैल्यू -0.0005 है, और T प्राइम की वैल्यू 358 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास RT प्राइम इक्वल आ जाएगा 0.146 × 0.821। कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये RT प्राइम इक्वल आ जाता है 0.12 ओम के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, calculate the resistance of wire 10 meter long that has a diameter of 2 millimeter and resistivity of 2.63 × 10⁻⁻² ohm meter। हमने रेजिस्टेंस वायर की फाइंड करनी है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, और उसकी रेजिस्टिविटी भी हमें गिवन है 2.63 × 10⁻⁻² ओम मीटर। तो डाटा नोट करते हैं। फाइंड हमने रेजिस्टेंस करनी है, तो R क्वेश्चन मार्क आ गया, लेंथ 10 मीटर है, L = 10 मीटर आ गया, डायमीटर 2 मिलीमीटर है, यानी कि D = 2 मिलीमीटर इक्वल आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर के। जो रेजिस्टिविटी है रो वो इक्वल आ जाएगी 2.63 × 10⁻² ओम मीटर के। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। R इक्वल आ जाएगा ρL/A के। जो फार्मूला है हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है R = ρL/A है। इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लेकिन जो एरिया है वो हमें देखना होगा कि एरिया जो है वो वायर का πr² की इक्वल होता है। वायर बेसिकली सर्कल है ना एक, तो πr² के इक्वल आ जाएगा। सर्कल जो है वो क्या कहते हैं, डिस्क टाइप, तो πr² आ गया एरिया। एक ही जगह पर πr² लिख दिया। अब r की भी हमारे पास वैल्यू डायरेक्ट मौजूद नहीं है, डायमीटर की सूरत में है, तो r की इक्वल होता है d/2 के। तो यहाँ पे हम r की जगह पर d/2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये r इक्वल आ जाएगा ρL/πd²/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये r ऊपर चला जाएगा, r इक्वल आ जाएगा 4 ρL/πd² के। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो r इक्वल आ जाएगा 4 × 2.63 × 10⁻² × 10। रो की वैल्यू पुट की, L की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 3.14 और D की वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर है।
तो इसको सिंप्लीफाई हमने कर देना, ऊपर वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 1052 आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करनी है तो 12.56 इंटू 10⁻⁻6 आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.083 इंटू 10⁻6 ओम आया, यानी कि 0.083 मेगा ओम इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 है। A typical 12-volt automobile battery has resistance of 0.012 ohm. What is the terminal voltage of this battery when the starter draws a current of 100 ampere? एक 12 वोल्ट की ऑटोमोबाइल बैटरी है जिसकी रेजिस्टेंस 0.012 ओम है। टर्मिनल वोल्टेज बैटरी की कितनी होगी जब वो करंट ड्रॉ करे 100 एम्पियर का? कैलकुलेट हमने करना है आर पी ई पी आर पी आर। तो सबसे पहले हमें इसमें वोल्टेज गिवन है कि जो ऑटोमोबाइल बैटरी की, और जो ऑटोमोबाइल बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं उसको ईएमएफ कहते हैं। डायरेक्ट बैटरी की वोल्टेज हम चेक करें तो वो बेसिकली ईएमएफ होती है, तो ई इक्वल आ जाएगा 12 वोल्ट के। रेजिस्टेंस हमें आर इक्वल टू 0.012 ओम की गिवन है। टर्मिनल वोल्टेज पे कितना करंट होगा जबकि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी जब वो करंट ड्रॉ करे 100 एम्पियर का, यानी कि आई इक्वल टू 100 एम्पियर है। तो कैलकुलेट जो हमने करना है, एक उसने कहा था वी टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वी टी, उसके बाद आर फाइंड करना है, फिर पी ई फाइंड करना है, पी आर फाइंड करना है, और पी आर है। तो ये हम बारी बारी फार्मूले लगाकर तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करने के लिए फार्मूला है वी टी इक्वल टू ई माइनस आई आर है। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ई की वैल्यू हमें 12 गिवन है, आई की वैल्यू है 100 इंटू आर की वैल्यू 0.012 है। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो 10.8 वोल्ट आ जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड हो गई। अब हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आर इक्वल टू वी ओवर आई, ओम्स लॉ है वी इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से आर इक्वल टू वी ओवर आई आ जाएगा। जो वोल्टेज यूज़ करेंगे वो टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो आर इक्वल आ जाएगा वी टी 10.8 डिवाइडेड बाय आई, करंट हमें 100 गिवन है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.108 ओम के। इसके बाद हमने पी ई फाइंड करनी है। तो पी ई फाइंड करने से पहले पी आर क्या होगी, पी आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर पावर फाइंड करने के लिए फार्मूला है। तो आर फाइंड करने के लिए पी आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। आई की वैल्यू हमें गिवन है 100 का स्क्वायर कर दिया, और जो आर की वैल्यू पुट करनी है वो अभी हमने फाइंड की थी वो पुट कर देंगे। तो पी आर इक्वल आ जाएगा 1080 वाट के। उसके बाद ये पी ई है, तो पी ई फाइंड करने के लिए पी आर है, ये वाला पी आर फाइंड करते हैं। तो पी आर इक्वल आ जाता है आई स्क्वायर आर के। वहाँ पे कैपिटल आर था तो कैपिटल आर आया, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर आएगा। स्मॉल आर की वैल्यू हमें गिवन है, आई की वैल्यू भी गिवन है, वो दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पी आर इक्वल आ जाता है 120 वाट के। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रह गया है पी ई है, पावर ऑफ ई एम एफ। तो पी ई इक्वल आ जाएगा पी आर प्लस पी आर के। अब दोनों वैल्यूज पी आर और पी आर की हम फाइंड कर चुके हैं, वो इसमें पुट करके हम ऐड करेंगे तो ये पावर आ जाएगी ई एम एफ की 1200 वाट की। तो यहाँ तक इस चैप्टर के जो 5 न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व किए। नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स जो बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा आप किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज क्वेश्चन देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।